हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। पहला का तीसरा क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी यहाँ पर उलझने आते हैं। अगर आप अभी तक नहीं सीखे हैं तो मैं अभी आपको मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आप बिल्कुल तरह से सीख जाएगा, चूँकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर कॉस यहाँ पर जो है 45 डिग्री का वैल्यू रखना है, यहाँ पर सेक 30 का और यहाँ पर कॉसेक 30 का वैल्यू रखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फटाफट इसका वैल्यू रखते हैं। तो कॉस 45 का जो मान होता है आप लोगों को पता होगा, 1/√3 रूट यहाँ पर 2 होता है ना, यहाँ पे होता है। फिर आपको बट्टा कर लेना है। यहाँ पर देखिए सेक 30 का मान होता है आपका कितना होता है, तो सेक 30 का मान होता है आपका 2/√3 होता है, ठीक है ना। तो हम लोग 2/√3 यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पे आपका जोड़ है तो हम लोग यहाँ पर जोड़ लिख लेंगे और कॉसेक 30 का वैल्यू आपका 2 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए, इस कंडीशन को अगर आप समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। करना क्या है, आपको यहाँ पर 1/√2 है तो इसको आपको सेम वैसा ही लिख लेना है, ठीक है ना। 1/√2 लिख लेना है। बाकी क्या करना है, आपको बट्टे करना है। इसको आपको क्या करना है, देखिए सिंपली इसको हम लोग तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपको 2/√3 है, यहाँ पे इसमें आपको 2 जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसके बट्टा में 1 लगा, या तो आप भिन्न को जोड़ कर सकते हैं या फिर सीधे इसको क्रॉस करके गुना कर लीजिए। तो 2 तो यहाँ पर पहले से था तो 2 हम लोग लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 और यहाँ पे प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए 2 जो है, 2 को गुना करने के लिए हमको बोला जा रहा है √3 से। तो 2 बाहर है, रूट के बाहर है, तो ये सिर्फ सट के रह जाएगा, 2 रूट आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों के बट्टा में √3 एकम √3 यानी ऐसा हो जाएगा। ये कंडीशन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो यही हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 2 रूट आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, अब बट्टे में आपका √3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये अगर आप समझ गए होंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे 1/√2 है तो हम लोग को 1/√2 दे देना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, गुना। अब ये देखिए पलट जाएगा तो ये √3 ऊपर चलेगा, ये बाकी नीचे आ जाएगा। तो √3 ये आपका ऊपर चला जाएगा और बट्टे में आपका ये बच जाएगा 2 + 2√3 बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग यहाँ पे समझिएगा, एक कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे √3 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो आपका ये √3 आ जाएगा। बाकी हम लोग नीचे कर देंगे। तो नीचे आने के बाद देखिए क्या होता है, ये रूट को 2 से गुना करेंगे। अभी आपको मैं बताए थे, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 2 को यहाँ पर गुना करना है √2 से। यहाँ पर देखना है ना, इसको गुना करना है। तो आपको क्या करना है बताए, एक बाहर है एक रूट के अंदर, सिर्फ ये सट के रह जाएगा। अगर रूट के अंदर रहता दोनों तो गुना होता, तो ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वही बात लिख लेंगे, 2√2 लिख लेंगे, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस। अब फिर कीजिए, ये √2 को इससे हम दोनों से गुना करना है, तो ये बाहर वाला से गुना नहीं होगा, बाहर रह जाएगा। और √2 रूट के अंदर है, यानी जो है आपको यहाँ पे √2 को गुना करना है √3 से। तो आपका रूट यहाँ पर 6 हो जाएगा। किसी भी संख्या, मान लीजिए रूट के अंदर 5 है और आपका 6 है, तो देखिए दोनों जब रूट के अंदर रहता है तो ये गुना होके हो जाता है आपका 30, ठीक है। इस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर दोनों रूट में है तो रूट के अंदर गुना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये √2 √3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए हो तो क्वेश्चन यहाँ पे आप बन गया। यहाँ पर क्या करना है, आपको √3 यहाँ पर लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, इस दोनों में से कॉमन लीजिएगा। देखिए 2 है, 2 ही यहाँ पर भी, तो 2 आपका बाहर आ जाना है और बाकी बीच में जो बच जाएगा आपका रूट यहाँ पर 2 बच जाता है, अब प्लस यहाँ पर रूट आपका 6 बच जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये बच जाता है। अब आपको इसको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। देखिए हर का परिमेयकरण कैसे करना है, हम लोग यहाँ पर आसान तरीका से कर सकते हैं। देखिए हर का परिमेयकरण हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर से इस क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण, ठीक है दोस्तों। हर का परिमेयकरण पर मैं वैसे ऑलरेडी एक वीडियो अच्छा से बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपलोड है और आपको मैथ को मैं इसी से भी इजी आपको बताते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर के परिमेयकरण सिर्फ ये रूट वाला है, ये तो बाहर है तो बाहर रह जाएगा, तो √3 आपको ऊपर लिख लेना है, ठीक है ना। और बट्टे क्या कर लेना है, यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पे √2 + √6 आपका बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हर के परिमेयकरण कैसे होता है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल समझा दूँ। 1/√7 है, अगर आप 9th में पढ़े होंगे, इसका हर के परिमेयकरण करने का मतलब ये हर होता है। वैसे आप जानते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर होता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं लेकिन सारी चीज़ समझाते जाऊंगा, क्योंकि आपको मैथ से कभी डरना है। तो ऊपर वाले अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हम लोग नीचे वाला को यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है। √7 है तो √7 को नीचे ऊपर 2 बार गुना कर लेंगे, ठीक है ना, 7 को, ठीक है ना। अब √7 एकम √7 हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए √7 को √7 से गुना करेंगे। पहले बताए दोनों रूट के अंदर है तो यहाँ पे आपका 49 हो जाएगा और रूट के बाहर निकलने के बाद इसका वर्गमूल 7 होता है, अर्थात 7 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर ये होता है। सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पर भी कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग गुना कर लेंगे। ये रूट के अंदर है तो यहाँ पे आने का रूट के अंदर ही रह जाएगा, सिर्फ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस रूट यहाँ पर 6 हो जाएगा,
चूँकि हर के परमेकरण करें, चूँकि हर तो यही ना है, ये बाहर बाहर निकला हुआ, इसको नहीं लेना है। √2 माइनस √6, ठीक है ना। यहाँ तक अगर आप समझ गए देखिए, और आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रूट यहाँ पर 3 है और √2 है, तो गुना कीजिएगा। आपको बताए थे रूट के दोनों अंदर होगा तो गुना हो जाएगा √3। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, √3 है यहाँ पे, आपका यहाँ पर देखना है ना √3 है ना, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, √3 को हम लोग गुना करेंगे √2 से, ठीक है ना। तो आपका रूट के दोनों रूट में है तो आपका √6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे आपका √6 हो जाएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस ले लेंगे, फिर √3 को √6 से करेंगे तो दोनों रूट के अंदर है तो 6 को 3 बार पढ़ना है आपको पहाड़ा में, तो 18 आ जाएगा। और बट्टे कर लीजिएगा, यहाँ पे ये रूट के बाहर है तो ये सॉरी यहाँ पे ये कॉमा के बाहर है तो कॉमा के बाहर रह जाएगा। और यहाँ पाइए ये देखिए दोनों रूट के अंदर है, यहाँ पे 2 भी है, ठीक है। तो इसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं, वैसे इस फार्मूला से भी आप तोड़ सकते हैं कि a + b रहेगा या फिर a - b रहता है। तो इसका फार्मूला होता है आपका a² - b² होता है ना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना आप कि a + b है, a - b है, तो इसको इसी पर तोड़ेंगे तो रूट यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, वैसे √2 को √2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। हम 4 लिख दिए हैं। माइनस करना है, यहाँ पर √6 को √6 से गुना करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों रूट के अंदर। अब यहाँ पे समझिए आपको क्या करना है, ये √6 है तो आपको रूट यहाँ पर क्या करना है 6 लिख देना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस करके इस 18 को आपको तोड़ देना है, ठीक है। तो तोड़ेगा तो 2 × 3 × 3 होगा, 2 × 6, 6 के 3 बार पड़ेगा तो आपका 18 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको बट्टा कर देना है, यहाँ पर कीजिएगा 2 तो आपका रूट के बाहर है और यहाँ पे क्या कीजिएगा कोमा। अब 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 होता है, माइनस यहाँ पर देखिए 4 है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे √4 है, ठीक है ना। और 36 का वर्गमूल होता है 6, कोमा कर दीजिए। अब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, रूट यहाँ पर 6 हो जाएगा आपका, और ये माइनस कीजिएगा। ये देखिए दोनों जोड़ा लग चुका है, 3 हम लोग 3 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, जैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। और फिर यहाँ पर √2 बचेगा, बट्टे कर लीजिएगा। यहाँ पर 2, यहाँ पे इंटू का मतलब गुना होता है। अब 2 में से आपको 6 को घटाना है तो कितना बचेगा, माइनस आपका क्या बचेगा, -4 बचेगा ना, -4। अब आपको यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या करना है आपको, √6 यहाँ पर माइनस लिखेंगे -3, इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, ठीक है। -3 कर देंगे, रूट आपका 2 और ये प्लस में इधर आके थोड़ा माइनस में हो जाता है, रूट आपका 6, ठीक है ना। -√6 होगा, बट्टे कर देंगे हम लोग यहाँ पे, 4 गुना कीजिएगा तो माइनस आपका 8 आ जाता है। अब ये देखिए ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, और आपका आंसर जो यहाँ पर क्या होता है, फाइनली आपका आंसर यहाँ पर निकल के आता है 3√2 - √6 बट्टे 8 आता है। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बिल्कुल तरह से। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।